नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर हिमाचल से, जहां 26 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। 26 मई सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। हिमाचल कैबिनेट में यह बड़ा फैसला हुआ है। मंथन किया गया था कैबिनेट की बैठक में और अब बड़ा फैसला यह कि हिमाचल में 26 मई तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। यानी 26 मई सुबह 7 बजे तक के लिए कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ कि कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया जाएगा। हिमाचल कैबिनेट का यह बड़ा फैसला, कोरोना के कहर के बीच काफी महत्वपूर्ण बड़ा फैसला हिमाचल सरकार का, क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमण प्रदेश में बढ़ रहा है। ऐसे में कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। हिमाचल में 26 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। सख्तियां बढ़ा दी गई हैं, मिनी लॉकडाउन आप इसे कह सकते हैं। 26 मई सुबह 7 बजे तक के लिए अब एक बार फिर से कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। इस खबर पर और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शिमला से रणवीर सिंह जुड़े हैं। रणवीर, काफी बड़ा महत्वपूर्ण फैसला कैबिनेट की बैठक में कि 26 मई तक के ये कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। क्या कुछ और फैसले लिए गए हैं ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके? जी हाँ सुदेश, इस वक्त की जानकारी देना चाहेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले जो है कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और इस वक्त जो शहरी विकास मंत्री है सुरेश भारद्वाज, वो अभी जो है प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं और ये बड़ी जानकारी यहाँ से निकल कर आई है। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिस तरह की उम्मीद भी थी, कयास लगाए जा रहे थे कि इसे एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया जाएगा और उसे बढ़ा दिया गया है। बंदिशें जो है, जो पहले की तरह जो बंदिशें हैं वो जारी रहेंगी। एक बदलाव राज्य सरकार ने इसमें किया है कि कंस्ट्रक्शन का काम जिस तरह से उसको जो है छूट दी गई है, लेकिन हार्डवेयर की जो दुकानें थी वो बंद थी, सामान नहीं मिल रहा था। इसको देखते हुए जो सरकार ने एक फैसला किया है कि सप्ताह में 2 दिन जो है हार्डवेयर की दुकानें खुली रहेंगी। ये एक बड़ा फैसला किया है। एक और महत्वपूर्ण इसमें अपील राज्य सरकार की तरफ से की गई है। जो अभी तक जो जानकारी हम तक पहुंची है कि शादी समारोह को स्थगित करने की अपील जो है सरकार ने की है और ये कहा है कि अगर ये संभव है तो आप जो है इस शादी समारोह को स्थगित कर दें और जिस तरह की बंदिशें पहले लगाई गई थी उसी के तहत जो है शादियां जो है आप आयोजित करवाइए। 20 से ज्यादा लोग उसमें शामिल नहीं होंगे। और ये भी कहा गया है कि शादियों के लिए जो बैंक्वेट हॉल का इंतजाम किया जाता था उन पर जो है बुकिंग अब नहीं होगी। और बड़ी जानकारी इसमें यह भी निकल कर आ रही है कि राज्य सरकार जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी जो बैंक्वेट हॉल या बड़े सामुदायिक भवन में या अन्य खुले स्थान पर जो है शादियों के आयोजन। लेकिन रणवीर, वैक्सीनेशन को लेकर इस बैठक में क्या मंथन हुआ? अगर मंथन हुआ तो क्या रणनीति बनी है? क्योंकि कोरोना के कहर को अगर रोकना है, थामना है, तो इन सख्तियों के अलावा वैक्सीनेशन पर भी जोर देना होगा। जी हाँ, देखिए वैक्सीनेशन को लेकर भी इसमें विस्तार से चर्चा हुई है। एक प्रेजेंटेशन स्वास्थ्य विभाग ने दी है कि कहाँ किस किस जिले में जो है स्थिति किस तरह की है। तो वैक्सीन पर जहाँ तक बात है, सरकार ने ये कहा जरूर है कि जो 18 प्लस के लिए जो आयु वर्ग है 18 से 44 वर्ग के लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन है वो 17 मई से जो है शुरू होगा। लेकिन वो 2 दिन बेहद कम है और उन जो बाकी लोगों को जो डोज लगनी है, जो अभियान चल रहा है 45 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोगों के लिए, वो फिलहाल जारी है। लेकिन जो डोज है, जो वैक्सीन है, वो कम है। जी सुदेश, शुक्रिया रणवीर जानकारी के लिए। तो हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, 26 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया। 26 मई सुबह 7 बजे तक के लिए फैसला लागू होगा। हिमाचल कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। कोरोना पर हिमाचल में सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। पहले से जो सख्ती लागू थी वो 26 मई तक यूं ही जारी रहेंगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण फैसला सरकार का, मंगलवार शुक्रवार को हार्डवेयर की दुकानें खुले रहेंगी ताकि कंस्ट्रक्शन का काम होता रहे। इससे पहले कंस्ट्रक्शन के काम में दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब इसे हल करने की कोशिश की गई है। हार्डवेयर की दुकानें खोलकर सरकार ने शादियों के मद्देनजर लोगों से अपील की है कि कोरोना काल है, महामारी विकराल रूप धारण कर चुकी है। ऐसे में लोग शादियों के कार्यक्रम को स्थगित करें। अगर कर भी रहे हैं तो बहुत छोटे स्तर पर ये शादियां आयोजित की जाएं। अगर बैंक्वेट हॉल में किसी सामुदायिक केंद्र पर शादियों का आयोजन हुआ, भीड़ इकट्ठा हुई तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी।
हरियाणा से बड़ी खबर, जहां कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का कहर नजर आ रहा है। प्रदेश में अधिसूचित रोग घोषित कर दिया गया ब्लैक फंगस। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है, घोषणा की है। हरियाणा में कई मामले ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं। नए मामले मिलने पर डॉक्टर जिले के सीएमओ को रिपोर्ट करेंगे। पीजीआई रोहतक के वरिष्ठ चिकित्सक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। ब्लैक फंगस के इलाज को लेकर मंथन किया जाएगा। आपको बता दें, हरियाणा से पहले कई दूसरे राज्यों में ब्लैक फंगस का कहर देखा जा चुका है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच में, इस महामारी के बीच में ब्लैक फंगस का डर अब लोगों को सता रहा है। हरियाणा में इसे अधिसूचित रोग घोषित कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से ट्वीट कर यह घोषणा की गई। साथ ही कहा गया है कि इस तरह के मामले अगर सामने आते हैं तो डॉक्टर जिले के सीएमओ को रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा पीजीआई रोहतक के वरिष्ठ जो डॉक्टर हैं वो इस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, ब्लैक फंगस के इलाज को लेकर मंथन करेंगे। ब्लैक फंगस को हरियाणा में नोटिफाइड डिजीज डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके तहत किसी भी सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल में अगर कोई मामला रिपोर्ट होता है तो सीएमओ को उसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। इसके लिए जो मेडिसिन्स हैं उनका भी बंदोबस्त कर लिया गया है और मैंने पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट रोहतक के वरिष्ठ डॉक्टरों को कहा है कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए वो आज हरियाणा के सभी जो डॉक्टर्स कोरोना को डील कर रहे हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें। देश में कई जगहों पर कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस की शिकायत मिल रही है। इससे मौत का खतरा तक है। पहले आपको बताते हैं कि ब्लैक फंगस के लक्षण आखिर क्या क्या हैं। मरीज में नाक का बहना, चेहरे पर सूजन आ जाना, आंखों के पीछे के हिस्से में तेज दर्द होना, खांसी, मुंह के अंदर छाले न भरना, दांतों का हिलना और मसूड़ों में पस पड़ जाना। ये जो महत्वपूर्ण लक्षण हैं, अगर ये किसी कोरोना मरीज में है तो खतरा हो सकता है ब्लैक फंगस का। वक्त रहते इसका इलाज होना बेहद जरूरी है और ये जानलेवा रोग तक माना गया है। हालांकि इस पर लगातार रिसर्च भी हो रही है, राज्यों को सर्व किया गया है और अब हरियाणा में भी इसका खतरा बढ़ता देखकर अधिसूचित रोग इसे घोषित कर दिया गया। बाकायदा स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा गया कि अगर ऐसा मामला कहीं सामने आता है तो डॉक्टर सीधे सीएमओ को रिपोर्ट करेंगे। साथ ही आपको ये बता दें कि आखिर ब्लैक फंगस के कारण क्या है, तो कम इम्यूनिटी वाले मरीजों पर इसका असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसे मरीज जो स्टेरॉइड्स पर हैं उनमें इसका असर, इसके अलावा जिन्हें डायबिटीज या कोई ऑर्गन जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है उन पर भी इसका असर दिख रहा है। ये फंगस नमी में रासायनिक बदलाव करता है। जब इम्यूनिटी कम होती है और खून में सप्लाई कम होती है तो इसका संक्रमण तेजी से होता है। इसकी वजह से कई बार हमने अभी जो फिलहाल महाराष्ट्र, केरल में इसके मामले ज्यादा हैं। गुजरात में वहां पर देखा कि ऑर्गन्स तक निकालने पड़ जाते हैं, लोगों की, मरीजों की आंखें तक निकालनी पड़ी। ऐसे में खतरनाक बीमारी है। सरकार एहतियात बरत रही है। स्वास्थ्य विभाग लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। खुद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डॉक्टरों के सामने अगर कोई ऐसा मामला आता है हरियाणा में तो तुरंत सीएमओ को रिपोर्ट की जाएंगी और पीजीआई के जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं वो बाकायदा इस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। इलाज को लेकर मंथन किया जाएगा और जानकारी आगे डॉक्टरों तक साझी की जाएगी। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकित दानी जुड़ गए हैं। अंकित, ब्लैक फंगस का डर अब हरियाणा में भी डराने लगा है और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से घोषणा की गई है, इसे अधिसूचित रोग घोषित किया गया है। क्या और जानकारी है, किस तरीके से सरकार ऐसे मरीजों का इलाज करने के लिए कोशिशें कर रही है? बिल्कुल सुदेश, अधिसूचित रोग घोषित कर दिया गया है ब्लैक फंगस की। हमने देखा था कि नारनौल के अंदर मामले सामने आए थे, लगभग 4 मामले नारनौल के अंदर सामने आए थे, उनको गुड़गांव रेफर किया गया। तो कहीं ना कहीं जहां कोरोना महामारी से लोग दुखी थे और लोगों की लगातार मौत हो रही थी कोरोना महामारी से, उसी बीच में ये जो ब्लैक फंगस है ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं महामारी का रूप ले रहा था। तो लगातार आज हमने देखा कि विपक्ष ने भी इस पर सवाल उठाए थे। कुमारी शैलजा ने प्रेस वार्ता
वार्ता की तो उन्होंने भी कहा था कि ब्लैक फंगस के ऊपर सरकार क्या कर रही है वो अपनी रणनीति बताए। तो तुरंत जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका ट्वीट आता है, उनकी बाइट आती है और उन्होंने कहा कि अधिसूचित रोग ब्लैक फंगस को घोषित कर दिया गया है। उससे ये फायदा होगा कि जहां भी ये ब्लैक फंगस का कोई भी मरीज सामने आएगा, डॉक्टर के सामने आएगा, तो वो तुरंत सीएमओ को रिपोर्ट करेंगे और वहां उसकी सूचीबद्ध हो सकेगा। अगर सूचीबद्ध हो जाती है चीजें तो उसके बाद उनको सोल्व करने में, उनका समाधान निकालने में कहीं ना कहीं आसानी होती है। तो इसीलिए इसको अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है। तो किसी भी जिले में कोई मामला आएगा तुरंत सीएमओ को रिपोर्ट की जाएगी। उसके लेवल के ऊपर फिर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है डॉक्टर वो आपस में करेंगे, किस तरह से इलाज किया जाए, कैसे जल्दी से जल्दी इलाज पहुंचे, सरकार की नॉलेज में आएगा कि कितने मामले प्रदेश के अंदर हैं। इसीलिए इसको अधिसूचित रोग घोषित किया गया है। जहां तक ब्लैक फंगस का मामला है तो डायबिटिक जो रोगी हैं उनके ऊपर ज्यादा असर करता है। लगभग 40 लाख के आसपास डायबिटिक रोगी हैं पूरे अगर देश की बात की जाए तो अगर 40 लाख ज्यादा डायबिटिक रोगी हैं तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत एक देते हैं और उनके ऊपर ये ज्यादा असर करेगा। तो ज्यादा असर करेगा, इसीलिए एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और सरकार पूरी तरह से सचेत है। खुद जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ट्वीट करके जानकारी दी है कि ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग उन्होंने घोषित किया है, जिससे कि उसको सूचीबद्ध किया जा सके पेशेंट्स को। शुक्रिया अंकित, जानकारी के लिए। तो सूचीबद्ध किया जाएगा कहां पर कैसे मामले सामने आ रहे, फिर इस पर रणनीति बनाई जाएगी कैसे उनका इलाज किया जाए। लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा में भी कोरोना महामारी के कहर के बीच अब ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। लोगों को भी जागरूक करना होगा ताकि वो समझ सके कि उनको अगर कोरोना है तो उस दौरान क्या एहतियात बरते, कैसे नजर रखें अपने आप पर कि उन्हें ब्लैक फंगस तो नहीं है, अगर ब्लैक फंगस है तो कहां पर किस तरीके से उनका इलाज हो सकता है। खबर कांगड़ा से, जहां की एक बेजुबान तस्वीर हमारे सिस्टम की लाचारी की कहानी बयां कर रही है और समाज का एक घिनौना चेहरा दिखा रही है। बेजुबान तस्वीर ने वो सब बयां कर दिया जो हजारों अल्फाज ना कर पाते। एक मजबूर बेटे का दर्द, दम तोड़ते सिस्टम की दुर्दशा और समाज का सबसे घिनौना चेहरा एक तस्वीर में है। ये जो शख्स आपको कंधे पर लाश ढोता नजर आ रहा है, ये कांगड़ा के रानीताल का वीर सिंह है। खुद न जाने कितनी बार अपने गांव के लोगों के सुख दुख में साथ खड़ा था, मगर कोरोना काल ने सालों के किए धरे पर ऐसा पानी फेरा कि जब मां की मौत हुई तो कंधा देने तक कोई गांव का साथ खड़ा नहीं हो पाया। इसलिए वीर सिंह अकेला ही फर्ज निभाने निकल पड़ा। सुबह 4:30 बजे से मम्मी मेरे खत्म हुए थे, मैंने 11 बजे तक सबका वेट किया, कोई ना कोई आएगा, शायद मेरे को कोई हेल्प करेगा, लेकिन कोई आगे नहीं आया। जब कोई आगे नहीं आया तो मैंने लास्ट में ये डिसाइड किया कि मैं खुद उठा के उनको शमशान घाट तक लेके जाऊंगा। कायदा तो ये तय हुआ था कि कोरोना किसी की जान चाहे अस्पताल में ले या घर पर, सबके साथ एक जैसा सलूक होगा और कुछ नहीं तो अंतिम संस्कार का इंतजाम ही प्रशासन के नुमाइंदे करवा लेंगे। लेकिन भंगवार गांव का तो हाल ही अलग दिखा, जहां प्रशासन तो छोड़िए पंचायत के नुमाइंदे तक इकट्ठे नहीं हो पाए। अंतिम संस्कार में मदद तो बहुत दूर की बात है। इसलिए प्रशासन भी मानता है कि जो कुछ हुआ वो बेहद शर्मनाक था। लेकिन अब जो घरों में भी बाई चांस अगर कोई कोविड डेथ हो जाती है, उसका भी दाह संस्कार अब हम प्रशासन के माध्यम से करेंगे। अफसरों से पूछो, मंत्रियों से पूछो, हर किसी के पास अफसोस के सिवाय फिलहाल कुछ नहीं। और ये जो देखा है विचलित करने वाला है, और इससे आज हमारा समाज कहाँ खड़ा है ये उसकी एक तस्वीर हमें नजर आती है। लेकिन
मैंने अभी वर्चुअल मीटिंग की है। मैंने वहां पे अपने कार्यकर्ताओं से यही निवेदन किया कि अगर किसी प्रकार की परिस्थिति किसी गांव में इस प्रकार की बनती है कि आप लोग उनके साथ खड़े हों। माना कि बीमारी खतरनाक है, माना कि आपस में एक दूसरे से फैलती है, ये भी माना कि मिलना मिलाना इस वक्त ठीक नहीं, मगर ये कैसे मान ले कि समाज और सिस्टम एक साथ अपना बुनियादी फर्ज भूल जाए। फर्ज दुख की घड़ी में साथ खड़े होने का, खुद को महफूज रखते हुए दूसरे को ढांढस बंधाने का और उनकी फिक्र करते हुए जरूरतमंद को सहारा देने का। विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18, कांगड़ा। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।